आप सभी को अपने स्वागत है लाइव स्टडी लाइव टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय विचार। पुनः बता दूं, आज हम जिस पेपर की बात करने जा रहे हैं वो पेपर आपका सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के विचारक, सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। ये इसे आप एक मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी आगम परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। बता दूं मैं, ये जो आपका प्रश्न पत्र है ये गत 5 वर्षों के आधार पर बनाया गया है, जो आपके गत 5 वर्षों में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं तथा महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्नों का संग्रह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हर एक प्रश्न के नीचे बताया हुआ है कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी में और किस वर्ष यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हर यूनिवर्सिटी में किस वर्ष से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी का डाटा आपको हर एक प्रश्न के नीचे देखने को मिल जाएगा। और ये सभी प्रश्न गत 5 वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जहाँ से भी आप पढ़ते हैं सीरीज में से या फिर बुक में से, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को टिक अवश्य लगा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जैसे कि आपको सभी को पता है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि जिस भी विद्यार्थी को जिस भी ईयर व जिस भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए 2024 के लिए, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट का उस ईयर का आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। ये भी किसी एक विद्यार्थी के कमेंट पर प्रश्न लेकर आए हैं हम, सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं बताएं। निबंधात्मक प्रश्नों में एक बात आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि ये सभी प्रश्न निबंधात्मक है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ये सभी कैसे प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये लघुरात्मक नहीं निबंधात्मक प्रश्न है और आपको इनके उत्तर भी निबंधात्मक तौर पर ही याद करके जाना है। मैं दावा कर सकता हूँ ये 10 से 12 प्रश्न जो विद्यार्थी याद करके चला जाएगा, उसे पास होने के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आराम से 100% पास हो सकता है। अगर सिर्फ पास होना चाहता है, मेरिट बनाना चाहता है तो बात अलग है, उसको मेरिट के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ पास होना है तो ये 10% पढ़ जाएगा, आप आसानी से पास हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न था हमारा, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विवेचना कीजिए या फिर विशेषताएं बताइए। तो देखिए, यह प्रश्न कब कब पूछा गया और किस किस यूनिवर्सिटी में पूछा गया। देखिए, राजस्थान में बात करें तो राजस्थान नॉन कॉलेज में 2016, राजस्थान रेगुलर में 2014, ब्रज यूनिवर्सिटी की बात करें 2019, शेखावाटी 2019, राजस्थान 2019, मत्स्य 2018, ब्रज 2021 और मत्स्य 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है तो कितना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों में एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि निबंधात्मक प्रश्नों की आपको लैंग्वेज बदल के मिल सकती है, यानी लैंग्वेज आपको प्रश्न की अलग देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रश्न यही रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें इन 10 में से भी मोस्ट इंपोर्टेंट की, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लगा लीजिएगा इसको, वर्ग संघर्ष वाले सिद्धांत को। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। देखिए, पहला प्रश्न है, देखिए कब कब किस किस यूनिवर्सिटी में पूछा गया। तो देखिए, शेखावाटी में 2020, मत्स्य में 2019, ब्रज में 2018, राजस्थान में 2021, 2015, नॉन की बात करें तो 2020, 2018, शेखावाटी 2018, राजस्थान 2018, एनसी 2017, 2015 और राजस्थान 2017। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं बात कर रहा था कि हर प्रश्न की आपको लैंग्वेज देखने को अलग मिल सकती है। जैसे प्रश्न पूछा सकता है, स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ सकता है। इसी प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि 2017 में जो राजस्थान में पूछा गया था, इसी प्रश्न को इसको लैंग्वेज बदल के पूछा था मार्क्स के अनुसार वर्ग आर्थिक अभिन्नता की अभिव्यक्ति है, विवेचना कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बदल सकता है, लेकिन प्रश्न वही रहने वाले, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आपसे पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर आपको लिख के ना है। निबंधात्मक प्रश्नों पर और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी होती हैं, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हम समाज में श्रम विभाजन पर दुर्खिम के विचारों की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है। और कब कब किस किस यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, राजस्थान में नॉन कॉलेज में 2015 में, मत्स्य 2021, शेखावाटी 2021, 19, राजस्थान रेगुलर 2018, राजस्थान नॉन कॉलेज 2020, राजस्थान नॉन कॉलेज 2018, मत्स्य 2020, राजस्थान रेगुलर 2015 और ब्रज 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, थोड़े ब्रज में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ब्रज 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, इस प्रश्न की लैंग्वेज आपसे काफ़ी बार बदल कर पूछ जा सकते हैं। प्रश्न पूछ सकता है सिंपल। अगर बात करें ब्रज 2019 में प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया, तो पूछा गया था समाज में श्रम विभाजन के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। बात करते हैं मत्स्य 2020 में कि मत्स्य 2020 में प्रश्न किस प्रकार पूछा गया, तो पूछा गया था समाज में श्रम विभाजन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बात वही है, श्रम विभाजन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, फिर चाहे वो किस प्रकार भी पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाती है। प्रश्न की लैंग्वेज हर बार बदल दी जाती है, पर प्रश्न वही रहते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगला प्रश्न आता है हमारा चौथा, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया को समझाने की विधियों का वर्णन कीजिए।
सामाजिक क्रियाओं की विशेषताओं और प्रकारों का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। देखिए बात करते हैं कब कब और किस किस यूनिवर्सिटी में पूछा गया। शेखावाटी में 2021 में, ब्रज 2020, शेखावाटी 21 और 20, ब्रज 2018, राजस्थान 2015, मत्स्य 2018, राजस्थान नॉन कॉलेज 2016 और राजस्थान रेगुलर 2016 में प्रश्न, नॉन में और रेगुलर में दोनों में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसकी भी लैंग्वेज बदल दी जा सकती है। सिंपल लैंग्वेज में पूछ सकता है कि मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इस प्रकार भी सिंपल तरीके से पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न की पूछने की लैंग्वेज एग्जामिनर कैसे भी रख सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, हेबरमास द्वारा कम्युनिकेटिव संचार क्रिया एक्शन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कम्युनिकेटिव शब्द अगर आपको देखने को नहीं मिले तो देखने को मिलेगा संचार क्रिया। यानी इस प्रश्न को अगर बदल के पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, संचार क्रिया के सिद्धांत को विस्तार से समझाएं। राजस्थान नॉन कॉलेज 2020 में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। और मत्स्य 2021 में पूछा गया, 19 में, ब्रज 2018, राजस्थान 2021-15, राजस्थान नॉन कॉलेज 2015 और शेखावाटी 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न की लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना है। प्रश्न के जो मेन बिंदु है, जो मेन टॉपिक है, उस पर आपको ध्यान देना है, उसको पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कम्युनिकेटिव संचार क्रिया के ऊपर है तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हेबरमास के है ना, इस प्रश्न को अलग लैंग्वेज में इस प्रकार भी पूछ सकता है कि हेबरमास के संचारात्मक क्रिया सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 2023 से हमने जितने मॉडल पेपर बनाए थे उन्हीं में से अधिकतर आपको पेपर में सेम प्रश्न देखने को मिल गए थे। 10 में से 4-5 जो प्रश्न आपके आते हैं निबंधात्मक, उनमें से आपको देखने को सेम मिल गए थे। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट भी आई थी और इस बार भी काफ़ी विद्यार्थी कमेंट पर ही ये सारे मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं। अगर आपको भी किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द आपको उसका मॉडल पेपर देखने को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बात करते हैं जिन विद्यार्थियों के पास ज्योग्राफी है बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर, उनके लिए पर्सनल डिटेल से एक एक आपकी ज्योग्राफी फाइल की शीट प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी। बीए पार्ट थर्ड ईयर ज्योग्राफी फाइल शीट, उसके अंदर एक एक शीट आपकी डिटेल से बनाई हुई है, डिटेल से बताया कैसे कैसे बनानी है, एक एक छोटे छोटे बारीक बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर की ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल की खूब सारी वीडियो है, वहाँ पर प्रैक्टिकल संबंधित मोस्ट क्वेश्चन है और भी सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। बीए पार्ट थर्ड ईयर, बीए पार्ट सेकंड ईयर, बीए पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए बीए पार्ट फर्स्ट ईयर कोर्स, बीए पार्ट सेकंड ईयर कोर्स और बीए पार्ट थर्ड ईयर कोर्स। कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाएगा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर कोर्स, बीए पार्ट थर्ड ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर कोर्स। उसके अंदर नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे और जो नहीं है वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी प्लेलिस्ट है और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले बीए के विद्यार्थियों के लिए। देखिए अगला प्रश्न है, आधुनिकता के गिडेंस के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, आधुनिकता के गिडेंस के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। देखिए कब कब ये प्रश्न पूछा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, मत्स्य 2020 में प्रश्न पूछा गया था, शेखावाटी 2019 में, राजस्थान 2019, ब्रज 2018, राजस्थान 2015, 21, एनसी 2014, शेखावाटी 2018, ईटीसी आगे आप देख सकते हैं कंटिन्यू पूछा जा चुका है। बहुत बार प्रश्न पूछा चुका है, लैंग्वेज बदल बदल कर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हर बार हर यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी जाती है लेकिन प्रश्न वही रहता है। सिंपल लैंग्वेज अगर प्रश्न पूछेगा तो पूछ लेगा कि आधुनिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निबंध लिखिए। लो सिंपल तरीके से पूछ लेगा, आधुनिकता के गिडेंस के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ऐसा पूछा गया था शेखावाटी 2018 के अंदर। ठीक है, प्रश्न की लैंग्वेज बदल जाती है लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। मैं आपको बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, परंपराओं के द्वंद्व पर डीपी मुखर्जी के विचारों की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कब कब पूछा गया, राजस्थान 2021, 2018, एनसी 2015, ब्रज 2018 और राजस्थान 2015, एनसी 17 और भी मत्स्य 2021, 20, शेखावाटी 20, 18, राजस्थान 16 और राजस्थान एनसी 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न की लैंग्वेज पुनः बता दूं, फिर से बदल दिया से पूछ सकता है सिंपल तरीके से, परंपराओं के द्वंद्व पर एक निबंध लिखिए। सिंपल इतना पूछ ले, डीपी मुखर्जी का नाम ना ले, सिर्फ इतना ही पूछ ले, परंपराओं के द्वंद्व पर निबंध लिखिए, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, ए.आर. देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की समीक्षा कीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ए.आर. रहमान सुनाई दे रहा होगा लेकिन ऐसा ए.आर. रहमान नहीं है, ए.आर. देसाई है। ठीक है, ए.आर. देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की समीक्षा कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए कब कब पूछा गया है, बात करते हैं। देखिए ब्रज 2019 में पूछा गया, राजस्थान 2021, 14, एनसी 2018, राजस्थान एनसी 2016, मत्स्य 2020, ब्रज 2021, मत्स्य 2018 और भी आगे आप ईटीसी देख सकते हैं। मत्स्य 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है,
पुनः बता दूं, लैंग्वेज बदलकर पूछ सकता है, सिंपल भी पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद के या फिर राष्ट्रवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इस प्रकार भी आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रश्न देखने को मिल सकता है। 2021 में प्रश्न पता है किस प्रकार पूछा गया था कि आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की क्या भूमिका है। इस प्रकार भी पूछा गया था, ठीक है। तो आपको राष्ट्रवाद के विकास के ऊपर थोड़ा सा पढ़ के जाना है, प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न आता है हमारा, संस्कृतिकरण क्या है, यह समझ में कैसे घटित होता है। यह समाज, ठीक है, समझ नहीं, समाज है, ठीक है, क्या है, समाज है। इसको थोड़ा मैं कट कर देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा, समाज, ठीक है। यह समाज में किस प्रकार से घटित होता है। अच्छा प्रश्न है, संभावना है आपको पूछने को मिल सकता है ये प्रश्न, इसलिए मैंने लिया है। वैसे तो अभी इसका कोई डाटा मेरे पास इंक्लूड नहीं है कि किस किस यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, लेकिन प्रश्न अच्छा है, बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जाति व वर्ग संघर्ष या फिर वर्ग पर जी.एस. घुरिये के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। अच्छा प्रश्न है, जी.एस. घुरिये के अगर प्रश्न बन सकता है तो अच्छा प्रश्न यही बन सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। देखिए, राजस्थान 2014 में, नॉन कॉलेज 2014, राजस्थान 1917, राजस्थान 9 2018 और शेखावाटी और ब्रज में प्रश्न पूछा जा चुका है 2019 के अंदर। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, और अंतिम प्रश्न है हमारा। अंतिम प्रश्न भी अगर आप देख रहे हैं और आपको यकीन है कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पुनः बता दूं, जो ये 10 प्रश्न पढ़ के जाएगा, खास तौर पर राजस्थान और मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए तो रामबाण, ये ठीक है, रामबाण है, ये बिल्कुल रामबाण है। मत्स्य और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए तो उनको तो सिर्फ 10 प्रश्न के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो पास होना चाहते हैं तो आराम से हो जाओगे, इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, लघुरात्मक भी और निबंधात्मक भी। इतने नंबर आराम से कवर कर लोगे कि आप पास हो जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रश्न आप 10 पढ़ के जाओगे बहुत है। ये प्रश्न कोई सा भी आए, किसी भी टॉपिक से संबंधित, अगर आपको लगे कि हाँ मैंने इस टॉपिक से संबंधित पढ़ा था लेकिन प्रश्न अलग आया है, तो कंफ्यूज मत होना, उसी के बारे में लिख देना जो आपने पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पन्ने भर के आने हैं। सिंपल सी बात है, एक प्रश्न में कम से कम 4-5 पन्ने भर के आने हैं, पूरे प्रश्न करके आने हैं, एक में नहीं छोड़ के आना। कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन भर के आने हैं पन्ने। सिंपल सी बात है, लिखोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए पहले प्रश्न देख लेते हैं एक बार। ग्रामसी के प्राधान्य या फिर हेजेमनी अथवा आधिपत्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है। बात करते हैं कब कब पूछा गया। देखिए, शेखावट 2020, मतलब 2018 और भी आगे आप देख सकते हैं। अब वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात। देखिए, जिन विद्यार्थियों के पास संस्कृत सब्जेक्ट है उनके लिए मैंने जो विद्यार्थी होते हैं संस्कृत में पद्यांश की हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है कि पद्यांशों का अगर हिंदी अनुवाद नहीं है तो किस प्रकार से करें कि वो अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पद्यांश और गद्यांश की व्याख्या कैसे करें, एक फिक्स फॉर्मेट है। संस्कृत वालों का भी फिक्स फॉर्मेट है, बस कुछ नहीं करना, कॉपी और पेस्ट कर देना है। फॉर्मेट को याद कर जाओ, उसको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। कुछ लाइन है जो पद्यांश की, उसको उठाकर उस फॉर्मेट में डाल देना बीच बीच में कहीं भी, तो आपको आराम से आधे से ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं बीए विद्यार्थियों के लिए, जैसे कि आपके बीए के निबंधात्मक प्रश्नों को किस प्रकार से याद करें, कौन कौन सी गलतियां ना करें एग्जाम के टाइम, और आपके बीए पर थर्ड ज्योग्राफी की फाइल हो गई, उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, और उसमें बहुत सारी काम की आपकी वीडियो मिल सकती है आपको। और भी आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं बीए के विद्यार्थियों के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब